तत्र स्नात्वा पितरं दैवान् ऋषिंश्चैव तदम्भसा अर्पयित्वा विप्रेभ्यो गावो बाहुबला ददो तत्र स्नात्वा पितरं दैवान् ऋषिंश्चैव तदम्भसा अर्पयित्वा विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददो तत्र स्नात्वा पितरं दैवान् ऋषिंश्चैव तदम्भसा अर्पयित्वा विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा दधो। आप में से कोई श्लोक? हरे कृष्ण। तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषिं चैव तदम्भसा तर्पयित्वात् विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददु। हरे कृष्ण। अनुवाद से तात्पर्य श्रीरूपा जी द्वारा। जय श्रीरूपा। तत्र वहां पर स्नात्व स्नान करके पितरों को, देवानम देवताओं को, ऋषिनम ऋषियों को, च भी एव निश्चय ही तत् उसके अम्भसा जल से अर्पयित्वा प्रसन्न करके तथा तत्पश्चात विप्रेभ्य ब्राह्मणों को गाव गवे बहुगुणा अत्यंत उपयोगी ददु दान में दी। धन्यवाद। वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया और इस तीर्थ स्नान के जल से पितरों, देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्हें राजकीय दान में ब्राह्मणों को गौएं दी। आप लोगों को पता है कौन सी जगह की बात हो रही है? कल हम लोग ने चर्चा की थी। कहाँ गए थे ये लोग? Where they all went? किसी को याद हो? किसी को याद? कौन माता जी? कौन? क्या माता जी? कौन कहाँ गए थे? मैंने सुना नहीं था। तो प्रभास क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र में जाते हैं। जो नहीं जाते द्वारका में रुके हुए होते हैं। तो कहाँ जाते हैं? प्रभास क्षेत्र में जाते हैं। वहां पे पितरों, देवताओं, ऋषियों इन सबको तर्पण करके तुष्ट करते हैं। भगवत भक्त में कई विभाग हैं जिनमें नित्य सिद्ध तथा साधना सिद्ध मुख्य हैं। नित्य सिद्ध भक्त कभी भी भौतिक वातावरण के क्षेत्र में नीचे नहीं गिरते, भले ही कभी कभी भगवान का मिशन पूरा करने के लिए उन्हें भौतिक धरातल पर क्यों ना आना पड़ता हो। साधना सिद्ध भक्त बद्ध आत्माओं में से चुने जाते हैं। क्या लिखा है? नित्य सिद्ध भक्त कभी भी भौतिक वातावरण के क्षेत्र में नीचे नहीं गिरते, भले ही कभी कभी भगवान का मिशन पूरा करने के लिए उन्हें भौतिक धरातल पर क्यों न आना पड़ता हो। साधना सिद्ध भक्त बद्ध आत्माओं में से चुने जाते हैं। साधन भक्तों में से कुछ मिश्रित तथा कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। मिश्रित भक्त कभी कभी सकाम कर्मों के प्रति उल्लास प्रदर्शित करते हैं और दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त इन समस्त मिश्रणों में से स्वतंत्र होते हैं और भगवान की सेवा में पूर्णतः लीन रहते हैं। चाहे वह कहीं भी हो और किसी भी अवस्था में स्थित हो, भगवान की शुद्ध भक्त पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने के लिए भगवान की सेवा को त्याग पर नहीं रखते। आधुनिक काल के महान भगवत भक्त श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मोह है। किसी भी स्थान पर की गई भगवान की सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। इस पे क्या राय है? टॉक अबाउट उन भक्तों के लिए जो भगवान की प्रेम भक्ति से पूरी तरह तुष्ट होते हैं। विभिन्न तीर्थ स्थानों
में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। किंतु जो लोग उतने बड़े बड़े नहीं हैं, उन्हें तीर्थ स्थानों में जाने तथा अनुष्ठान संपन्न करने के लिए नियत कार्य करने होते हैं। यदुवंश के जो राजकुमार प्रभास गए, उन्होंने तीर्थ स्थान में उत्पन्न किए जाने वाले सारे कर्तव्यों को पूरा किया और अपने अपने पितरों तथा अन्यों को अपने पुण्य कर्मों की भेंट चढ़ाई। नियमतः हर मनुष्य ईश्वर, देवताओं, महान ऋषियों, अन्य जीवों, सामान्य जनों, पूर्वजों इत्यादि का ऋणी होता है, क्योंकि वह उनसे विविध प्रकार का योगदान प्राप्त करता है। अतः हर व्यक्ति को कृतज्ञता का ऋण चुकाना होता है। जो यदुवंश प्रभास तीर्थ स्थल गए, उन्हें राजसिक दान में भूमि तथा अच्छी तरह पाली पोसी गौएं भेंट करके अपना कर्तव्य निभाया, जैसे कि अगले श्लोक में बतलाया गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपः याति स्वापदस्थितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् सगुण ललिता ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा कुबेरकांत श्री राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काम करोति वाचल मंगुलम गिरते गिरम यत्रभातमहं वंदे श्री गुरुदत्ता। हरे कृष्ण। क्षमा करिएगा, थोड़ा सा लेट हो गया। ये सुमन माता जी कुछ कह रहे हो आप? माता जी ये पिछले 2 दिन में अटेंड नहीं कर पाई, थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे कौन कौन कहाँ नहा रहा है, मतलब स्नान के लिए कहाँ गया और क्या क्षेत्र माता जी। कौन लोग थे माता जी? भगवान के जो कुलवासी हैं यदुवंशी, उनके जो पुत्र हुए आगे, उनके जो रिश्तेदार थे वो लोग जो द्वारका में उनके संग। ठीक है माता। ठीक है। भक्तों की बात आ रही है, कार्य नित्य सिद्ध और एक साधना सिद्ध। हाँ, नित्य सिद्ध मतलब जो पहले से ही सिद्ध आत्मा है, मुक्त आत्मा है, लिबरेटेड है। ठीक है, जैसे भगवान के संग में वहां पे जो धाम में ऑलरेडी रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ठीक है, दे आर नित्य सिद्ध। और साधना सिद्ध हमारे जैसे नारद मुनि का उदाहरण लिया जाए कि साधना सिद्ध व्यक्ति, हाँ, साधना करके जो सिद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं। जैसे नारद मुनि अपने पिछले जन्म में कौन थे? पॉप सिंगर, मेन सीधा गंधर्व। तो गंधर्व थे, तो एक बार देवताओं की सभा में इनको बुलाया गया कीर्तन करने के लिए। अब ये थोड़ा अपना जो संग में लड़कियां हुआ करती थी उनको इम्प्रेस करने के लिए ये थोड़ा गाना ऐसे में गाने लगे। तो वहां पे देवताओं ने इनको श्राप दे दिया कि तुम निम्न जाति में पैदा होंगे। तो जब वहाँ निम्न जाति में आते, निम्न जाति मीन्स जिनकी माता होती है, शी वाज द मेड सर्वेंट। हाँ, मेड सर्वेंट है, दासी पुत्र के रूप में आते हैं यहाँ पे। हाँ, नीचे। मगर इनका भाग्य देखो, चतुर्मास अभी जैसे हमारे कल से चतुर्मास शुरू हो चुका है, नवंबर 8 तक चतुर्मास चलेगा। 4 महीने
वह 4 महीने जिस दौरान काफी मानसून बारिश वगैरह रहती है, तो साधुगण उस दौरान सफर में नहीं होते, वो ट्रेवल नहीं करते उस दौरान, हाँ, एक जगह पे रहते हैं। तो चतुर्मास हमारी भक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खैर हमारे लिए तो हर दिन ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृत्यु तो कोई भी आ सकती है, तो हर समय हमारा चिंतन भगवान की ओर होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी डे इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। और चतुर्मास अक्सर ऐसे पहले कहा करते थे साधुओं के लिए, तात्पर्य में चैतन्य चरितमृत में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, मैंने शेयर किया था वो वर्ष, अगर आपको समय मिला हो तो उसको जरूर डिटेल में पढ़ें, ठीक है। उसके बारे में, चतुर्मास के बारे में प्रभुपाद ने सारा डिटेल वहां बताया है। हाँ, तो चतुर्मास के दौरान जैसे अभी हम लोग एक महीने की फास्टिंग होती है, इट्स नॉट कंपल्सरी, क्योंकि चतुर्मास में और भी कई नियम होते हैं हम लोग पालन नहीं कर पाते। हाँ, वी वॉन्ट बी एबल टू फॉलो। बेस्ट इज डू द नीडफुल, एटलीस्ट जो नॉर्मल साधना हम लोग को प्रैक्टिस प्रभुपाद ने दिया है वो हम लोग करें। 16 माला, 4 नियम, निरंतर भागवत श्रवण, कथा, कीर्तन, अपनी सेवाएं जारी रखें। चतुर्मास के दौरान जैसे भक्तगण साधुगण सफर ट्रेवल नहीं करते, जी एक स्थान पे रहते हैं और हमें संग लेने का उनका प्रयास करना चाहिए। ये तो साधु एक बार एक भक्त है बोला, प्रभुपाद मैं आपके चरणों की धूली बनना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला इट्स नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने बोला कि क्यों? कहते क्योंकि ये चलते रहते हैं, धूली कहाँ बनोगे, एक जगह पे कहाँ पाओगे, ये चलते ही रहते हैं। प्रभुपाद कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन ट्रैवलिंग so that he can preach this Krishna consciousness all around the world। जितनी जगह हो सकती है जगह विचार कर सकते, चलते रहते थे। कहता है मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है, बट ऑब्वियसली मेरा कंपेरिजन नहीं है उनके संग में। तो वैसे बता रहे कि ऐसे मेरा भी ट्रैवलिंग की वजह से नहीं हो पाता कई बार, बट इट्स फाइन। तो जैसे बात आ रही है साधना सिद्ध की, नारद ने जैसे मिलते हैं, अब उनकी जो माता होती वो इन साधुओं की सेवा करती थी, तो उसके लिए इनको भी मौका मिला उनका सेवा करने का, 4 महीने से श्रवण करने का, उनका उत्तिष्ठ पाने का, उत्तिष्ठ उनका जूठा महाप्रसाद, महाप्रसाद पाने का। तो वैष्णव की जब हम सेवा करते हैं, मैंने आपको बोला था कि भक्ति प्रगति के दो बहुत सारे भक्ति हमारे दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यदि आप बहुत जल्दी से प्रैक्टिस करना चाहें, ग्रोथ करना चाहें, तो वैष्णव सेवा करो, और यदि आप डिले करना चाहते फिर आप धीरे धीरे चलो। और जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते वो भगवत धाम तक क्या, वो अपने कर्मों के अनुसार कहीं और जाएंगे, तो दे विल बी डेड बॉडीज, ऐसा रहेगा। तो साधना सिद्ध आई तो नारद मुनि जैसे इनकी कृपा से क्या हुआ, इनकी माता का कहना, इनकी कृपा से ध्यान नहीं हुआ, बट लॉर्ड विल्स, लॉर्ड प्रोविडेंस, जब वो 5 वर्ष के थे सर्प के कटने से उनकी सर्प ने डसा तो उनकी माता की मृत्यु हो गई। जब माता की मृत्यु हुई तो ऑल अलोन एज अ चाइल्ड विदाउट मदर, फील्स लाइक दैट। बट इन्होंने उसको भी क्या लिया, एक मौका देख लिया कि बोला अरे वाह, अब तो मेरे पास मौका आ गया, आई कैन गो अराउंड द वर्ल्ड, कैन सर्च फॉर लॉर्ड। हाँ, मैं घूम सकता हूँ, भगवान के चिंतन कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ। तो वह क्या है, भ्रमण करना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार से जैसे एक जगह पर थोड़ी सी तपस्या करते हैं, भगवान को ध्यान लगाने का प्रयास, उस समय उन्हें भगवान के थोड़े से दर्शन होते हैं, थोड़े समय के लिए, उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद दोबारा नारद मुनि वैसा विजन चाहते थे मगर मिला नहीं। He keep on searching, his chanting was very intense। कहने का तात्पर्य ऐसा, ये अपनी साधना के बल पर सिद्ध है, इन्हें साधना सिद्ध कहते हैं। हाँ, जो जैसे भगवान के द्वारपाल हैं, गोपीगण है, यशोदा माई है, भगवान के नित्य पार्षद, ठीक है। तो नित्य पार्षद कौन बनता है? जो नित्य सिद्ध है। और हम लोग भी अगर हम लोग सिद्धि प्राप्त करें तो हम लोग भी साधना सिद्ध कहलाएंगे, नॉट नित्य सिद्ध। तो साधना के माध्यम से सिद्ध होते हैं, हाँ, उस तरीके से, ठीक। तो आगे जैसे यहाँ पर बात आ रही थी, प्रभात ने रात में बहुत सारी बातें बताई हैं महत्वपूर्ण। जैसे साधना सिद्ध, अब हम लोग नित्य सिद्ध तो हो गए, भगवान के एसोसिएट्स उनके धाम में, ठीक है। अब साधना सिद्ध भक्त बद्ध आत्माओं में से चुने जाते हैं। साधना सिद्ध कौन है? जो हमें में से कुछ चुने जाएंगे, सिद्ध जिसमें साधना की वजह से होंगे। तो साधना भक्त में से कुछ मिश्रित तथा कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। अभी मिश्रित और शुद्ध वाली बात क्या है? जैसे हम लोग भी भक्ति कर रहे हैं, हम ऐसे कितने प्योर स्टेज पे हैं अभी, वी आर ऑन, कहीं ना कहीं अपना भी चाहते हैं हम लोग, हाँ, वी वांट आवर डिजायर्स आल्सो गेट फुलफिल। तो हम लोग मिश्रित भक्त हैं, हाँ, मतलब हमारी डिवोशनल सर्विस कैसी है? मिश्रित है, पूर्ण रूप से शुद्ध या प्योर नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट प्योर इनफ।
ठीक है, हमको अपनी इच्छाएं भी पूरी करनी है। हाँ, भक्ति तो ठीक है साथ साथ में चलेगी, मगर इच्छाओं का क्या? We want our material desires also got fulfilled. हाँ, वो भी फुलफिल होनी चाहिए, अच्छे से चलनी चाहिए। So like that way we should fulfill our material desires. So ऐसे लोग मिश्रित होते हैं। मिश्रित मीन्स थोड़ा अपना माया में भी रहेंगे, थोड़ा भक्ति भी करेंगे। और शुद्ध भक्त कौन है? जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में कार्य कर रहे हैं। These are the pure devotees, जिसको शुद्ध भक्ति कहेंगे। विदाउट एनी मोटिवेशन, अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड। ये कहते हैं समय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे विजयात्मा सुप्रसिद्धति। क्या बताया जाता है यहाँ पे? अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस जब होती है तो वही जीवात्मा को परम आनंद का, सुख का अनुभव करवाती है। अगर उसके लिए पूर्ण शुद्ध रूप से वी हैव टू बी वर्किंग विद प्योरिटी, नॉट विद अपनी इच्छाएं भी रखें, इसको मिश्रित भक्ति कहते हैं। वी हैव टू डू अनअलॉयड डिवोशन, नॉट अलॉयड। अलॉयड मीन्स मिक्सचर ऑफ 2-3 एलिमेंट्स ना, अगर अनअलॉयड मीन्स अनकंडीशनल। शाम को भी आए, अपने आराम से आए, कोई इधर उधर वो नहीं है। That's all need to be on that. यहाँ पे कर्म मिश्रित और सिद्ध भक्ति की बात कर रही थी। क्या लिखा है? शुद्ध भक्त समस्त मिश्रणों, जैसे भौतिकवादी रिश्तेदारों के जाना, ये करना वो करना, तो जो व्यक्ति मुक्त है वो इन चीजों से मुक्त रहता है, इनमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। शुद्ध भक्त इन समस्त मिश्रणों में स्वतंत्र होते हैं और भगवान की सेवा में पूर्णतः लीन होते। मेटेरियल वर्ल्ड का इतना नहीं पता, मगर अध्यात्म के तो बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा करते हैं। They are like very eager to follow up the things. तो भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने के लिए भगवान की सेवा को ताक पर नहीं रखते हैं कि बोलेंगे धाम जाएंगे तो वही सेवा है भगवान की, यहाँ वहां पे हम जा ही रहे। आधुनिक काल में महान भगवत भक्त नरोत्तम दास ठाकुर जैसे बोला था ना, तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मुंह है, भ्रम। हम बोलते हैं हम तीर्थ स्थान जा रहे हैं, मगर तीर्थ तीर्थों के संग में होता है। एक तीर्थ भक्तों को भी कहा जाता है, और अक्सर ऐसे ही कहा जाता है कि जहाँ भक्त है वहीं धाम मैनिफेस्ट हो जाता है, तो कहीं और जाने की इतनी आवश्यकता नहीं। अब बोले कि नहीं वहीं जाना है, इट्स फाइन, आप जा सकते हैं, मगर आप यहाँ पे भी बिना धाम के नहीं बैठे हो। अगर आप भक्तों के संग में, आप ऑलरेडी धाम में ही हो। हाँ, क्योंकि भक्त धाम को अपने हृदय में कैरी करके चलते हैं ना। श्री प्रभुपाद गए पाश्चात्य देशों में, वृंदावन गए, वृंदावन छोड़ने के लिए। अक्सर लोग 70-80 वर्ष की आयु में धाम जाते हैं अपना शरीर त्यागने के लिए। प्रभुपाद ऐसे आचार्य रहे वृंदावन के 70 वर्ष की आयु में, वहां से पाश्चात्य के लोगों का भला करने के लिए, ताकि इन लोगों को कुछ हो सके, हाँ ये सुधर सके। ये नहीं रिटायरमेंट लेने के लिए, वृंदावन से वापस कहाँ गए? पाश्चात्य देशों में, और वृंदावन को अपने हृदय में धारा। और आज कहाँ कहाँ हमारे इस्कॉन के मंदिर नहीं है, वो किसी वृंदावन वैकुंठ से भिन्न नहीं है। क्योंकि जहाँ भक्त हैं, जहाँ विग्रह स्थापित हो गए, भक्तों ने इतनी सेवा चल रही है, तो वो बिना धाम के कैसे हो सकते? इट्स नॉट बियॉन्ड डिवोशन, धाम के बिना नहीं है। तो हम जिस भी इस्कॉन मंदिर में जा रहे हैं वो धाम ही है, इट्स मोर देन द धाम। क्योंकि भक्तों ने निरंतर वहां सेवाएं की है, चल रही है, और साक्षात भगवान भी वहीं पे विराजमान करते हैं जहाँ भक्त हैं। बिना भक्तों के क्या? आप जैसे एक मकान आप बना लीजिए, वो घर कब तक नहीं बनता जब तक वहां पे रहने वाले कुछ लोग नहीं है, संग में रह नहीं रहे ऐसा, तो नहीं तो अदरवाइज वो ईंट और पत्थर का बना हुआ मकान ही होता है। तो उसी प्रकार से धाम भी बिना भक्तों के जाओगे, इट्स जस्ट बाइंग अ टिकट एंड गोइंग टू सम प्लेस, वेकेशन पे जाना, तो धाम का महत्व नहीं पता चलेगा। अक्सर कर्मकांडी लोग, अरे नहीं अभी ये धाम जाएंगे, धाम तो जाएंगे, पर उन्हें पता नहीं वहां करना क्या है। सड़क पर चाय पी लेंगे, मंगल आरती नहीं उठेंगे, अपने टाइम से उठेंगे, अपने टाइम से जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे, हमने परिक्रमा लगा ली, हमने मंदिर दर्शन कर लिए। बट व्हाट यू लर्न, आपने सीखा क्या? तो वो सीख भक्तों से आती है। तो किसी भी स्थान पर की गई भगवान की सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति। तो जहां पर भी भगवान की सेवा है वो क्या है? दैट इज धाम। तो उन भक्तों के लिए जो भगवान की प्रेम भक्ति से पूरी तरह तुष्ट होते हैं, विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अब जो हर जगह भगवान को देख रहा है, प्रेमंजना चरित भक्ति विलोचन संता सदैव यम श्याम सुंदरम चिंत गुणा स्वरूपम
विघ्नम हम भजामि। भगवान कहते हैं जो मेरे शुद्ध भक्त हैं उनकी आंखें मेरे प्रेम से भरी हैं, प्रेम के अंजन से। तो जहां देखो वो मुझे देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो जितना ज्यादा हम भी भक्ति में और प्रगति करते हैं, बढ़ते हैं, सेवाएं करने का प्रयास करते हैं, हमें भी ऐसी चीजें अनुभव होती हैं। तो उनके लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, दे डोंट नीड इट। ऑब्वियसली जाना चाहिए बट एज सच कुछ ऑब्लिगेटरी भी नहीं है। अब जाए प्रगति हम लोगों के लिए जरूरी है एक बार धाम जाना, ताकि थोड़ा बूस्टअप हो जाए, नहीं तो बेड़ा करके हम लोगों का है। बूस्ट होने के लिए हम लोग को चाहिए वैसा। तो ये कहते हैं जो लोग उतने बड़े चढ़े नहीं है उन्हें 30 स्थानों में जाने तथा अनुष्ठान संपन्न करने के नियत कार्य करना। अरे कर्म ही जाएगा, क्या करेगा, पिंडदान करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कर्म वाले काम ही करेगा। मेरे भक्त जाएगा, अपनी भक्ति से वो अपने कुल का तारण करता है। हाँ, कि अगर एक भी शुद्ध भक्त आ गया, जैसे प्रहलाद महाराज के टाइम पे 20-21 लोग, 21 जनरेशन तर जाती है भक्तों की, भगवान इतने कृपालु। हाँ, जैसे आगे लिखा है, बहुत बताते हैं कि यदुवंश के जो राजकुमार थे वो भी वहां जाके उन्होंने भी क्या किया, प्रभास क्षेत्र में जाके पितरों को पिंड दान किया, अन्य दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, इस तरीके से उन्होंने कार्य किया। तो नियमता हर मनुष्य क्या लिखा है कि हर मनुष्य ईश्वर, देवताओं, महान ऋषियों, अन्य जीवों के प्रति ऋणी है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रकृति में देवताओं के दिए हुए सूर्य, जल, अग्नि, ये वर्षा कौन दे रहा है? देवताओं की वजह से। कोई ज्ञान हम लोग को आ जाए तो किसकी वजह से? साधु की वजह से, महान ऋषियों की वजह से। देवताओं के प्रति आसक्ति का ये भक्तों की वजह से। भक्त लोग हैं तो हम लोग भी कुछ कर पा रहे हैं, नहीं तो क्या करेंगे? वही घरों को धाम बना देते हैं। हाँ, so make it a beautiful temple. हाँ, so then there is, और यहाँ ऋणी की बात आ रही थी, हम अपने गुरुजन, परिजन, माता पिता, हाँ, ब्राह्मण, इन सब के ऋणी हैं। कितनों का ऋण चुकाओगे? ये घर के बिजली का बिल भरना हो ना, हम लोगों को खाली पड़ जाती है कि अरे बाप रे कितना बिल भरेंगे, कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू फिल अप दिस बिल, इतना बड़ा बिल है। अब लगाओ सूर्य का, तो कितना हम लोग सूर्य ले रहे हैं, तो वो अगर अपना बिल बनाए तो इतनी तो गिनती भी नहीं है। आर बी एबल टू पे? सूर्यदेव का ऋण नहीं चुका सकते। हमारे टीचर्स जो होते हैं, हमें कितना मेहनत करते हैं, हमें बढ़ाते हैं, क्या उनका ऋण हम चुका सकते हैं? We cannot fulfill that thing. इन सब का क्या जरिया है? What is the solution for all those things? We are not able to repay them. We cannot. I remember I once asked गुरुमाता कि गुरुदेव इतना हम लोगों के लिए करते हैं, एक पतित को स्वीकार किया है, सेवा हमें करने का मौका मिल रहा है, बट वी आर नॉट एट ऑल वर्दी और क्वालिफाइड। तो क्या सेज कि केवल गुरु की आज्ञा पालन करें, भक्ति में लगे रहें, आपके साथ ऑब्वियसली हम रीपे नहीं कर सकते। बोले कि आप कभी भी अपने गुरु को रीपे नहीं कर सकते हो। जो हमारे आध्यात्मिक टीचर्स हैं, वी कैन नॉट रीपे देम व्हाट दे हैव गिवन अस, because they have provided the key by which we can go back to Godhead. We can unlock that door. वो हम लोगों को वैसी चाबी दे रहे हैं कि जिससे हम लोग, ठीक है, जंजाली के जो दंदरे हैं, इनको जैसे महाराज गाते हैं, गुरु जी ऐसी क्या है पकड़ता, किसी को भजन याद हो? खोल दयो लगे जंजाली जनरे, गुरु जी मेरे खोल दयो। सो खैर दिस इज अवर लोकल भजन। तो कहने का भाव हमको समझना चाहिए, हमारे जंजाली थाले हैं, इनको जंग लगा हुआ है, तो we don't know how to open them, but by the mercy of the Guru we get the key to open the doors. We can go back to Godhead. हमें तो इधर दिखता भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं चलता। हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहती है कि कैसे जाना, हम लोगों को क्या करना है, but it's the spiritual master who gives the torch light, लाइट दिखाना किसी को, तो लाइट दिखाते हैं हमको, ये तो कैसे जाना है। So can we repay them? We cannot. अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते कि हमें यहाँ पे जो भी है उन्हीं की कृपा है कि हम लोग भक्ति में भी आ जाए। बेशक वो भक्त नहीं है, मगर
उन्हीं की ही कहीं ना कहीं देन है कि हमें कहीं संस्कार में ऐसे इंप्रेशन हमारे रहे हैं कि हम कहीं भक्ति में आ पा रहे हैं. हाँ. So we cannot repay our parents also. We cannot repay our elderly people. We cannot repay the demigods. हम repay नहीं कर सकते. No, what to do? इतना सारा कर्जा लेके कैसे जाओगे? नॉट पॉसिबल. भौतिक जगत में लोन ले लेना, इंसान की आधी जिंदगी लोन चुकाते चुकाते निकल जाए, लोन नहीं खत्म होते. अभी कहते हैं कि हमें डेब्ट्स में नहीं रहना चाहिए. वी शुड नॉट टेक लोन्स इन द मटेरियल वर्ल्ड. बैंक्स के लोन कभी भी ना लें. ये सब चीजें कभी भी खत्म नहीं होती. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. बेटर नॉट टू टेक इट. प्रयास करें जितनी चादर उतनी फैलाएं, कम में रह लें, मगर कर्जा ना लें. अब इतना कर्जे कैसे निपटाएंगे? द बेस्ट प्रोसेस Prabhupada has given us suggested us to become a devotee. अगर आप एक अच्छे भक्त बनकर सबका ऋण चुक जाएगा. अच्छे क्या, इफ यू बिकम अ प्योर डिवोटी, सबका ऋण चुक गया, क्योंकि आपके रहते रहते बाकी लोगों का भी बड़ी है ना. तो उनका भी ऋण हम चुका सकते हैं केवल भक्त बनने से. जस्ट बिकम द डिवोटीज, हम सबको रिपे कर सकते हैं. तो इस तरीके से यदि हम कार्य करें तो उसके लिए हमें अपने गुरु के आदेशों का पालन हमको करना चाहिए. वी शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर. जस्ट फॉलो इट. दैट इज हाउ वी कैन डू सम रीपे. हम कुछ रीपे कर पाए अगर उनको हम पालन कर सकें. वी कैन नॉट डू एनीथिंग. तो जैसे यहाँ पर बात आई नित्य सिद्ध की और साधना सिद्ध की, मैंने आपको बताया हम लोग भी साधना सिद्ध बन सकते हैं. नित्य सिद्ध तो चलो भगवान के पार्षद है. अगर साधना सिद्ध की बात हो सकती है तो उसके लिए हमारी साधना कैसी होनी चाहिए? बहुत शुद्धता से हमें पालन करना चाहिए. हम भी कर सकते हैं. उसमें हमें कर्म मिश्रित भक्त नहीं बनना चाहिए. वी शुड ट्राई टू एस्पायर फॉर अ प्योर डिवोशन. लाइक माय गुरु महाराज सेज, व्हाट ही सेज, वी शुड ऑलवेज सेज आई वांट टू बिकम प्योर डिवोटी एंड आई वांट टू बिकम नाउ. मुझे शुद्ध भक्त बनना है और मुझे अभी बनना है. यानी कि हाँ, कुछ हफ्तों बाद प्रयास करेंगे, यानी कुछ महीने बाद, अरे साल बाद बस नौकरी लग जाए, अरे बस शादी हो जाए, अरे ये काम हो जाए, then definitely I'll give you all time to Krishna. But वो समय कभी नहीं आएगा. It will never come. Yesterday I was talking to one माता जी. मुझे उन्होंने कॉल कर रहे थे, कहते माता जी आपकी मदद चाहिए. मतलब बोलिए क्या मदद कर सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं. कहते बढ़ाई नहीं होती ऐसे वैसे, मुझे फुल टाइम जाना है. तो मैंने क्या इतना कुछ कहा नहीं. द पॉइंट आई वांटेड टू मेक इट आउट. लोग अक्सर जब भौतिक जगह कुछ करने की बात है, कई बार वहां से भागने की कोशिश करते हैं और कहते हैं हम भक्ति में करेंगे, फुल टाइम करेंगे, मगर वो लोग भक्ति में भी टिक नहीं पाते. अगर आप अपना भौतिक जगत में नहीं संभाल पाओगे, आध्यात्मिक भी नहीं संभाल पाओगे. Those who are able to do something in material world, able to manage a little bit, बाकी चीजें भी मैनेज कर सकते हैं. Bhaktivinoda Thakur says, in material world, those whatever activity you are performing, if you are doing it for Krishna, that is bhakti. बिना भक्ति के लोग कहते हैं भाई आध्यात्मिक जगत मटेरियल स्पिरिचुअल बैलेंस कैसे करें. बट बैलेंस करने की जरूरत क्या है? मेक योर मटेरियल स्पिरिचुअल. लेट इट बी ओनली वन लाइफ. व्हाई यू आर लिविंग लाइक टू पीपल? ये तो दोगलापन नहीं हो गया? भौतिकवादी और अध्यात्मवादी, क्या बात है, नकाब डाल के रखे हो क्या? लिविंग अ टू लाइफ्स. यार जस्ट लिव वन लाइफ एंड दैट इज स्पिरिचुअल वन. योर मटेरियल थिंग आल्सो स्पिरिचुअलाइज देम. स्पिरिचुअलाइज करने पे टेंशन नहीं आएगी बैलेंसिंग करनी. एंड देयर इज नो नीड. देयर इज ओनली वन लाइफ दैट यू आर लिविंग एंड इट इज स्पिरिचुअल, जो कि हमारा स्वरूप भी है. मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास. तो वैसे जब हम कार्य करते हैं, so that's how we work. हम लोग कार्य करते हैं. That is we need to work. और जैसे तीर्थ स्थानों की बात हम लोगों ने पढ़ी, प्रभुपाद ने बताया कि तीर्थ स्थली जाके तीर्थ नहीं होते. तीर्थ तीर्थों की वजह से होते हैं. कौन से तीर्थ? व्यक्ति तीर्थ. भक्तों को भी तीर्थ कहा जाता है. जैसे हमारे स्वामी एक महाराज रहे हमारे मूवमेंट में, भक्ति तीर्थ स्वामी. तीर्थ तो तीर्थ स्थली भक्तों को भी कहते हैं, क्योंकि तीर्थ का महत्व तो तीर्थ ही बताते हैं. जो भगवत तीर्थ हैं, भगवान जो भक्त तीर्थ हैं, वही हमें उन तीर्थ स्थलों की महत्वता बताते हैं. ऐसे हमें क्या पता चलेगा? हम तो गए और आ गए. उसको कहते हैं धारणा. ध्यान नहीं होगा. जैसे हमारी अष्टांग योग में प्रोसेस है, आप लोगों को बताया था हमने कि समाधि, जैसे प्राणायाम, प्रत्याहार, जैसे कई स्टेजेस बताई थी. लास्ट की स्टेजेस थी धारणा और ध्यान. धारणा कैसे बताया था? जैसे मंदिर जाना, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं विग्रह, बहुत सुंदर लग रहे हैं. अच्छा माता जी वो क्या रंग के वस्त्र पहने? वो तो याद नहीं मेरे को. दैट इज मतलब उसने मेडिटेट करके भगवान के दर्शन नहीं किए. ध्यान क्या है?
गए, एक एक चीज देखी, वो क्या, अरे भगवान की सुंदर देखे ऐसे, वो माला ऐसे बनाए, इवन पेइंग अटेंशन टू द लिटिल डिटेल्स, दैट इज कॉल्ड ध्यान समाधि. ऐसे Krishna consciousness means absorption. In a single word, it's absorption. Wherever you are, whatever you're doing, in every phase, just be Krishnaized. मैं किसी से बात कर रही थी कल, किसी से क्या है अपनी प्रिया माता जी, परमेश्वरी राधिका माता जी. I was talking to her, मैं हॉस्पिटल गई थी उनसे मिलने. शी डॉक्टर है, ये मत सोचना बीमार है, नहीं नहीं, हॉस्पिटल में काम करते हैं माता जी. ऐसे थोड़ा सा ही समय मिला, ज्यादा मिला नहीं, तो बात कर रही थी, तो ऐसे पूछ रहे थे कि क्या है क्या नहीं. मैं बता रही थी, मैंने बोला इस समय कुछ पता नहीं जिंदगी का, व्हाट इज गोइंग ऑन, वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, बस चल रहे हैं. मगर कोशिश ये है कि हर क्षण प्रयास रहे कि मैं कृष्ण भावन भावित रहूं, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड लाइफ इज लाइक दैट, नीदर इज गोइंग टू बी सेम ऑल द टाइम, कि फेसेस कभी भी एक जैसे नहीं होने वाले. कि लाइक ब्रह्मचारी का जीवन है तो पूरा आप ऐसे घूम रहे हो इधर उधर. Sometimes you are bounded up with the certain things, and sometimes you have certain other services to carry on with. कुछ और है, कुछ और काम पड़ जाते हैं. जैसे आप लोग गृहस्थी हैं, कई लोग हाँ क्या जाते हैं, अरे काम नहीं हो पाता, कई बार कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, कभी ये हो जाता है वो हो जाता है. बट डोंट बी डिस्टर्ब, होती जगह से ये चीजें तो रहेंगी ही ना. ऐसा तो होगा नहीं पूरे सत्यों की तरह पूरा समय मिला रहे पास भक्ति करो, कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है. हम भौतिक जगत में हैं तो कई कष्ट भी रहेंगे, कई कार्य भी रहेंगे, बट हर क्षण हमें ये सोचना चाहिए इस परिस्थिति में भी मैं कृष्ण भावन भावित कैसे रहूं. इतना तो हो गया, हाउ आई कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन. ये शरीर मिलना भी तो बैड बार्गेन है, इसका भी तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का. कहीं पे भी आप हैं, चाहे सपोज आपको किसी रिश्तेदारी जाने का मिल जाए, उस क्षण भी सोचो किस प्रकार से मैं कृष्ण को केंद्र में ला सकता हूँ, किस प्रकार से आई जस्ट ब्रिंग कृष्णा इन द मिडल, और मे बी टॉक अबाउट कृष्णा, डिस्कस अबाउट कृष्णा. तो हर परिस्थिति में कैसे भी है, बस ये सोचो कि मैं किस समय भगवान का चिंतन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. देखिए भगवान के चिंतन करने के लिए यू डोंट हैव टू लुक फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, यू कैन थिंक अबाउट कृष्ण एनी टाइम. आप कभी भी भगवान का चिंतन कर सकते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. आप कहीं मूवी देखने बैठे हो ना, फिलहाल वैसे भग जाते नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग इवन इफ यू आर फोर्स्ड टू बी देयर इन योर माइंड, जस्ट थिंक अबाउट कृष्ण, यू कैन. सोचने में दिक्कत है क्या? हम सोचने को बड़ा कुछ सोच लेते हैं. अभी आप लोगों की क्लास से पहले आई वाज जस्ट स्लीपिंग, टेकिंग अ नैप बिकॉज़ आई वाज क्वाइट टायर्ड. तो मैं सोई रही थी और सपने में मुझे क्या आ रहा है, क्योंकि ये क्लास चल रही थी ना, मुझे क्लास लेनी है, तो मुझे सपने में आ रहा था कि माता जी के घर पे हूँ मैं, तो हम लोग कहीं जगह पे कहीं गए हैं जो कि वृंदावन से थोड़ा पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, वही तो धाम ही है. तो वहां पे हम लोग होते हैं, तो मुझे ऐसे ही कॉल आता है कि माता जी आपको क्लास लेना है, क्योंकि नहीं यहाँ पे भक्तों का पूरा 1 हफ्ते का आपका सीरीज रहेगा. एंड आई वाज लाइक वाओ क्या बात है, एक प्रचारक को और क्या चाहिए. हाँ, तो सपने में सपना भी देखो कैसा चल रहा है. तो मेरी एक गुरु बहन है, गुरु वंदना माता जी, काफी सीनियर है, तो वो आते हैं, पता चलता है कि एक्चुअली उन्होंने बताया होता है मेरे बारे में कि देखो बड़ा अच्छा वो ऐसा कथा वथा करते हैं, तो उनको बुलाओ, इनवाइट करो. मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, सॉरी. मैं सपने की बात बता रही हूँ, सपना सपना ही होता है ना, रियलिटी थोड़ी ना. तो ऐसे ही तो सपने में भी ऐसे ही चल रहा है कि क्लास के लिए बुला रहे हैं, आपको कथा के लिए बुला रहे हैं, 1 हफ्ते का आप पूरा कथा. मैं सोच रही हूँ अरे वाह मुझे कल धाम जाना पड़ेगा, हाँ धाम में मेरी क्लास रहेगी, वाह. तो सपने में देखो कैसा सपना है. पर कहने का तात्पर्य हमारा थोड़ा चिंतन भी इधर कहीं होता है. So in our dream also we are seeing certain things that is relevant. So that is all about our meditation, our absorption कहाँ है. मेरा ऑब्जर्वेशन जैसे इस क्लास के लिए था कि नहीं मुझे क्लास लेना, सपने में वैसे ही कुछ चल रहा है. हाँ, तो ऐसी बात आ जाती है. तो we should see where is our consciousness, where is our mind, because Krishna consciousness means shift in consciousness. कृष्ण भाव में भावित होना मतलब, कृष्ण कॉन्शियसनेस में होना मतलब शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस. इट्स नॉट अबाउट कन्वर्जन ऑफ रिलीजन और धर्म, इट्स अबाउट हमारी चेतना में परिवर्तन होना. चेतना में परिवर्तन होना मीन्स हर क्षण किसी भी परिस्थिति में भगवान का चिंतन करना. भगवान तो कहते ही है मन मना मत भक्तो मदि आजीवम नमस्कार. तो चिंतन कैसे आएगा, तीर्थ स्थान तो चलेंगे मगर पता नहीं चला. हाँ माता जी हम गए थे घूम के आ गए, अच्छा टूरिस्ट जब प्लेस है क्या. Dham is a dham that is not different from Krishna. This Mahaprasad, even the prasad is not different from Krishna.
भगवान से भिन्न नहीं है. The paraphernalia of Krishna is not different from Krishna. Everything is Krishna that is relevant to Krishna. Be very careful. हाँ, तो तीर्थ स्थानों में ऐसे घूमने का ना करें आप. एक कर्म कांड में फंस जाए. एक भक्ति के संग में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे. So that we should see and we should aspire for pure devotion. मिश्रित भक्त बन के ना रहे. नहीं माता जी ऐसे थोड़ी ना होता है. थोड़ी थोड़ी अपनी इंद्र तृप्ति भी तो करेंगे हम. फिर इंद्र तृप्ति कर लो. इतने जन्मों से कर क्या रहे थे. एक इंद्र तृप्ति है जो यहाँ अटका के रखी है. It's only a single desire and you will be ended up in the material world again. You might be doing so much practices. At the end, if you thought of even a small chocolate, okay यार अभी भी तू इधर ही रहना चाहता है भगवान भी चल चींटी बन जा. अभी चेतना वैसी. So will remain here. So we should be very careful what I am desiring. मेरा क्या इच्छा है, मैं क्या करना चाहता हूँ. That इच्छा, the desire is for Krishna's pleasure. For him we should pray and do the things. तो शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर हो. हाँ, तीर्थ स्थानों को सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट ना समझे, भक्तों के संग जाने का प्रयास करें और मिश्रित भक्ति नहीं, शुद्धता की ओर बढ़े. इससे हम लोग सबका पालन कर सकते हैं. अपना भी उद्धार होगा, बाकी लोगों का भी. So that's how we can progress. Okay. So we'll end it up here. आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे, बोलना चाहे, टीका टिप्पणी, कोई प्रश्न. हरे कृष्णा. Anything anyone having to say or speak? आप लोग बोल सकते हैं. Yes. कोई प्रश्न हो किसी का? Yes, अनादि भक्ति. Thank you so much for your call. I was in mode of ignorance. You bring me to the mode of goodness. Yes, Mataji, please. We are hungry for your association. So, Mataji, yes, that is there, no, कि मतलब हम pilgrimage की बात करते, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तो मुझे याद है कि मतलब इनिशियल स्टेज पे ना मतलब कुछ जब नई थी जब और प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे साल से, तो मुझे ना एकदम मन होता था कि काश मैं मायापुर में हम रहूं हमेशा. मुझे मायापुर धाम बहुत पसंद है, तो एकदम बहुत इच्छा होती थी धाम में रहने की हमेशा. और ये फिर कुछ सालों बाद मेरे अंदर ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन है कि इट इज नॉट दैट द प्लेस व्हिच मेक्स मी कृष्णा कॉन्शियसनेस. Krishna conscious. It is not a place which makes me Krishna conscious. It is devotees who make me Krishna conscious. Yes. So any place, it's a very wonderful statement you made, Mataji. It's not the places. Obviously, the prabhav is there, influence is there, dham is dham. There is no comparison. But it's the Vaishnavas who bring the fortune to us to become a devotee. yes, Mataji धाम तो बहुत पावरफुल है ना, मतलब बहुत पावरफुल है प्लेस जो धाम है. ऑटो यस, बट हमारे मतलब इतनी शुद्धि नहीं है कि हम उसको Yes, हमारी शुद्धि नहीं है कि हम धाम में जाके वो लाभ ले सके. उसके लिए हमें भक्ति है जो सुधार सकते हैं पकड़ के. Yes. They are the only one. Yes. So it's my personal realization actually. मुझे जब भी मैं कभी उज्जैन जाती हूँ, भक्तों का संग लेती हूँ, या कभी महाराज आते हैं या फिर ब्रह्मचरी जाते हैं, संग जो हम लोग को मिलता संकीर्तन बस मतलब पार्टी से, तो वो सब जो छोड़. यस, मतलब इतना तो संग नहीं ले पाई मैं अभी भी तक कि फिजिकली किसी वैष्णव का. आई प्रे फॉर दैट एंड आई रन फॉर दैट, बट जितना भी लिया वो बताता है कि मतलब बहुत ज्यादा रिलेशन है. तो दैट इज देयर. एंड वन मोर थिंग आई वांट से कि मतलब जी आप ना हमेशा कहते हो कि एक डिवोटी और एक प्रीचर सही और एक प्योर, मतलब एक डिवोटी वो सही है जो मतलब अपने एग्जाम्पल के थ्रू हमेशा चीजों को बोले. नो, he or she need to be can you please repeat again, Mataji? I wasn't able to make it out. Mataji, I'm saying ki, you always say na the one who is Vaishnava need to be very exemplary always. Yes, they should be exemplary. A good preacher, high class preacher need to be exemplary. Yes.
So I see always in you, and literally whatever you do, whatever But you please pray act. for me, Mataji. I'm not that so qualified. Somewhere it's my guru's words that is that I'm becoming little qualified for anything, because it's my Guru Maharaj's instruction only. He gave me that मुझे है अब he only told me to go on with the preaching, and he says if you do it purely and the people will follow you, they will also go back to God. You will go back to God and guaranteed, and those who will follow you, they will also go. So वो चीज कहीं ना कहीं शायद मुझे प्रेरणा देती है कि if I would able to follow purely and would able to repeat as it is, शायद मेरा भी कुछ उद्धार हो जाए, मैं तो भगवत धाम जा पाऊंगी कम से कम प्रचार करते करते. So it's his words if I'm able to inspire some people. तो अगर मैं किसी को कुछ प्रेरणा दे पा रही हूँ या I'm able to inspire, तो it's my Guru Maharaj words, not me. He says योग्यता विचारे किछु न पाए, हाँ तो हमारा शक्ति सारा. So it's my Guru's mercy. I'm mercy personification of my spiritual master. I have no qualification. So if you see something that I am able to do, और कुछ प्रभाव आप लोगों पे पड़ता है, तो it's all the words of my spiritual master that are coming true, not mine. Okay? So मेरा कुछ नहीं है इसमें. That is there. माता जी कृपा तो हर समय है, लेकिन लेने के कितने हाथ खड़े हैं वो भी तो मैटर करता है. You know how much we are taking. तो कुछ कर कृपा नहीं तो सब सकती ना. पे है. It's my Guru's instruction to preach. Now what I can do? So I have no option other than to preach. माता जी please pray for me, bless me, please. So I'm just bless. following his instruction, and other things are coming by मैं भी default. आपकी तरह इतनी डेडिकेटेडली सेवा कर पाऊँ, मैं आपकी तरह इतनी डेडिकेटेडली सेवा कर पाऊँ अपने गुरुदेव की. प्लीज ये डेडिकेशन कुछ नहीं है. भक्त लोग हैं जो मुझे भगाते रहते हैं थोड़ा सा, तो दैट इज देयर. डेडिकेशन देख रहे हैं. आई एम क्वाइट वेरी लेजी पर्सन. उससे कुछ नहीं होता बस. No. But thank you so much for your kind words, Mataji, for your appreciation. I really appreciate that. But please pray for me. Thank you. माता जी आपका थोड़ा सा if I say it, मैं selfish हूँ माता जी. Because of my selfishness I am doing that. I am a selfish person. So मैं अपनी शुद्धि के लिए बोल रही हूँ. You are saying for your purification. I am also saying for my purification that pray for me. Please Mataji, and all the Vaishnavas present here, I want them to pray for me. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Is anyone else having any questions or comments? किसी और का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना हरे चाहे? कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण डॉली माता जी. माता जी ये जो तात्पर्य में हमने पढ़ा ना पहले पैरा में, वो तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मोह है, क्योंकि किसी भी. माता जी एक सेकंड, मुझे ना मेरा लैपटॉप का साउंड थोड़ा सा कम है. हरि बोल. एक सेकंड माता जी, मुझे सुनाई कम देता. मे बी आई विल कनेक्ट विद माय मोबाइल. एक सेकंड. चरम परिणति का अर्थ क्या है? 2 minutes. आ रही आवाज आ रही है. एक्चुअली मेरा लैपटॉप का वॉल्यूम कम है, मुझे सुनाई कम देता है. अच्छा मैं कह रही हूँ चरम परिणति का अर्थ क्या है इंग्लिश में, मतलब कुछ समझ में नहीं आया. चरम परिणति क्या कह रहे हैं आप? किसका कह रहे हो? मैं कह रही हूँ आध्यात्मिक पूर्णता की चरम परिणति, तीर्थ स्थान में जाना दूसरा मोह है, इसका अर्थ क्या है? Attaining spiritual perfection, that is going back home, back to Godhead, realizing our position that I am not the body, I am soul, and engaging in that way. मगर ऊपर लिखा है तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मोह है, फिर वो मोह में आ रहा है. दास ठाकुर कह रहे हैं कि हम तीर्थ स्थलों पर चले तो जाते हैं, दूसरा मोह मतलब हम सोचते हैं हम यहीं पे ही हैं. मतलब तीर्थ को श्री गुरु वैष्णव पदे माजाई हमार.
He ecstatically chant the holy name, worship the Dham. In the sadhu संग, धाम मतलब साधुओं के संग में धाम मतलब ये घूम के आगे हम जाना नहीं होता. ठीक. Buying a ticket and going to the धाम is not going धाम. धाम वहाँ साधु संग में रह के उत्साह से नाम के संग में रह के श्रवण कीर्तन करके उनके पद चरणों को सेवा करके, that is real धाम. ठीक है माता जी? ओके. हाँ जी, ठीक है, ठीक है. और आपका अच्छे लोग ये थे हम तो जी, वो आपको पता तो कुछ चला नहीं है ना, तभी धाम भक्ति के संग में जाना चाहिए. ठीक है, ठीक है, ठीक है. आज Clear? का आपका एक और पॉइंट अच्छा रहा कि कृष्णा कॉन्शियस मीन्स डिप इन कॉन्शियसनेस. ये बहुत अच्छा पॉइंट था. Yes, madam. थैंक यू. Thank you, madam. Yeah. Anyone else having any questions or comments? आपसे कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, कोई अनुभूति? कृष्ण चैतन्य. Anything else? No questions, no comment. क्या बात है, बाकी लोगों ने सुना नहीं कुछ हैं? क्लास नहीं सुनी लोगों ने? मैं माता जी हरे कृष्ण मैं बोल नहीं पा रही. मैंने प्रयास किया. एंड कोई और चलिए नहीं है जी माता जी, बोलिए. हाँ माता जी, अनुभूति यही है. आपकी छींक भी आती है तो हरे कृष्णा, हमारी छींक आती है हम बोलते हाँ छींक. कश्मीरी में हम बोलते हैं मजे. हाँ माता जी, अभ्यास करने से आता है. मैंने संघ में जब रही तो मैंने अभ्यास करने का प्रयास करा, थोड़ी है ना, पहले से नहीं था. संघ में रह के देख देख के मैं भी सीख गई. चलिए चलिए, कुछ और मैं आज प्रयास करूंगी इवनिंग में क्लास लेने का. मैं रोज कहती हूँ, मैं नहीं पा रहा हूँ, ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाएगा. चलिए फिर ये विराम लेंगे. 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण हम लोग करेंगे. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे भागवत की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.